हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो मेरा नाम है हर्षित और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस में। स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर। और आज जो एक लेक्चर है वो बहुत थोड़ा सा फ़नी भी कह लो और इम्पॉर्टेंट भी कह लो, दोनों ही चीज़ें हैं। फ़नी इन द सेंस जो लोग मेरे से बातें करते हैं उस हिसाब से, और इम्पॉर्टेंट इन द सेंस कि आपकी लाइफ डिसाइड होने वाली है इस चीज़ से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। बात कुछ ऐसी है कि आप लोग मेरे से पूछते हैं कि भैया या सर, जो भी आप लोग मुझे बुलाते हैं, सब अलग अलग बुलाते हैं, कि मुझे ये बताइए कि मुझे कौन सा कॉलेज लेना चाहिए, मुझे कॉलेज सजेस्ट कर दीजिए, कौन सा बेस्ट कॉलेज है वो मैं लूँ। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं कोई नहीं होता हूँ आपको कॉलेज सजेस्ट करने के लिए। मेरा काम नहीं है आपको कॉलेज सजेस्ट करना। कॉलेज आप खुद ढूंढिए, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर अपनी बात करूं कि मैंने मेजर एसडी क्यों लिया, तो मेरी जो रिक्वायरमेंट थी वो सिंपल एक रिक्वायरमेंट थी कि मुझे बाहर रहना है, बाहर बच्चों को पढ़ाना है, अपने वीडियोस बनाना है। इसलिए मुझे कोई ऐसा कॉलेज लेना है जहां पर हॉस्टल कंपलसरी ना हो। ठीक है, क्योंकि देखो अगर बात करें पढ़ाई की, तो पढ़ाई आपको खुद से ही करनी होती है। आपको भी मालूम है कॉलेजेस में कोई टीचर आपको पढ़ा करके पास नहीं करा सकता। ठीक है, कॉलेज कैसा है, कैंपस कैसा है, तो वो भी जिंदगी भर आप वहां रहने नहीं वाले हो, तो उससे भी कोई मतलब नहीं है। वो बात की बात है कि ओपीडी वगैरह कैसी चलती है, ये एक डाउट हो सकता है, लेकिन ये सारी चीजें आप नहीं मेरे से पूछते हो। जैसे रिसेंटली एक लड़की का मेरे पास मैसेज आया और वो मेरे से पूछती है कि भैया आपका कॉलेज कैसा है। मैंने कहा बहुत अच्छा है। तो उसने बोला कि आपके कॉलेज में कभी टूर पे ले जाते हैं बाहर घुमाने। तो मैंने कहा कि ये रिक्वायरमेंट है तुम्हारी। बोली हाँ, अगर टूर पे घुमाने ले जाते हैं तो फिर मैं आपका कॉलेज लूँगी, अदरवाइज मैं नहीं लूँगी। तो इस तरह की तो रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट मेरे पास जितने भी गर्ल्स का मैसेज आता है उस हिसाब से मुझे यही लगता है कि उनकी रिक्वायरमेंट कॉलेज को नहीं, किसी लड़के को ढूंढने की है। जैसे लड़का ढूंढने जाती है ना, तो क्या क्या देखती हैं कि उनकी एक अच्छी खासी पर्सनालिटी होनी चाहिए, हाइट अच्छी होनी चाहिए, रंग गोरा होना चाहिए, इंटेलिजेंट भी होना चाहिए और घूमने फिरने वाला भी होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें क्या है, क्वालिटी देखती हैं एक लड़के को पसंद करने के लिए। वैसे ही सेम वो कॉलेज ढूंढने निकली है कि वहाँ पर कैंपस भी अच्छा होना चाहिए, उसके बाद वहाँ पर टीचर्स भी अच्छे होने चाहिए, फिर गर्ल्स का हॉस्टल भी अच्छा होना चाहिए, उसके बाद वहाँ ओपीडी और आईपीडी भी अच्छी होनी चाहिए। तो देखो कितने भी, जितने प्राइवेट कॉलेज हैं आप कितने भी उठा लो, उनमें से कोई एक ऐसा ला करके रख देना मेरे सामने जहां पर ये सारी रिक्वायरमेंट्स जो है वो फुलफिल हो जाएं। कोई ऐसा प्राइवेट का मेडिकल कॉलेज होगा ही नहीं, मैं लिख के दे सकता हूं, जहां ये सारी जो आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफिल हो जाएं। कहीं का कैंपस अच्छा होगा तो कहीं टीचर्स अच्छे होंगे, कहीं की ओपीडी बहुत चलती होगी तो कैंपस सही नहीं होगा। ठीक है, तो ये हर जगह पर अलग अलग, जितना अभी तक मेरा एक्सपीरियंस रहा है, जिन बच्चों से मैंने बात करी है और जो बच्चे मुझे बताते हैं, तो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, किसी ने कहा कि सर यहाँ का ओपीडी या आईपीडी अच्छी है तो मैं ये कॉलेज ले रहा हूँ, मैंने कहा ठीक है। किसी ने कहा सर मुझे मेजर एसडी लेना है, वहाँ का कैंपस अच्छा है, मैंने कहा ठीक है ले लो। किसी ने कहा मुझे वो कॉलेज लेना है क्योंकि वहाँ की फीस कम है, तो मैंने कहा ले लो। तो हर बच्चे की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट अलग है। कोई फीस के हिसाब से देख रहा है, कोई कैंपस के हिसाब से, कोई हॉस्टल लाइफ वहाँ की कैसी है, कोई ओपीडी देख रहा है। तो हर कोई अपने अपने हिसाब से रिक्वायरमेंट देख रहा है। तो आप ढूंढिए कि आपको क्या चाहिए। देखो मैं एक चीज़ बता दूं जो शायद कॉलेज में कभी कोई नहीं बताएगा। आपको बीएमएस अगर करना है ना, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए है आपका बीएमएस। आप किस कॉलेज से करते हो, कैंपस कैसा है, टीचर्स कैसे हैं, वहाँ का हॉस्टल कैसा है, कोई भी चीज़ आपकी ज़िंदगी में साथ नहीं जाने वाली। टीचर्स अच्छे हों ना हो, आपको खुद से पढ़ना है, खुद पास होना है। ये जाकर के आप कॉलेज में किसी से भी पूछ लीजिएगा कि टीचर डेली पढ़ाने आते हैं तो भी क्या फ़र्क पड़ता है, और नहीं आते हैं तो भी क्या फ़र्क पड़ता है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता। थोड़ा सा डिसिप्लिन का फ़र्क पड़ता होगा कि टीचर्स आते हैं तो बच्चा डिसिप्लिन में रहता है, क्लास में रहता है, नहीं आते हैं तो इधर उधर घूमता रहता है। लेकिन पढ़ करके खुद से ही पास होना है, ये कॉलेज की पहली प्रायोरिटी होती है। और एक बच्चे की भी खुद की प्रायोरिटी होती है कि मुझे खुद से ही पढ़ना है। ठीक है, उसके अलावा अब बात आती है कि ओपीडी कैसा चलता है। तो ओपीडी के लिए भी मैं बता दूं कि देखो प्राइवेट कॉलेज आप ले रहे हो, इट मीन्स कि आप पहले से बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड तो नहीं हो पढ़ाई करने में। अब पढ़ाई करने में इंटरेस्टेड नहीं हो, लेकिन मेडिकल कॉलेज में आ जाओगे तो आपकी इतनी सी किताबें इतनी हो जाएंगी, तो कहीं ना कहीं आपको पढ़ना ही पड़ेगा। और जब आपको पढ़ना है तो पास होना है, और प्राइवेट में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पास होना, क्योंकि यहाँ बच्चों को सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है सप्ली में।
कि पढ़ते हैं फिर भी सप्ली आ जाती है। तो कॉलेज लाइफ एक ऐसी है जो स्कूल लाइफ की तरह नहीं है कि आपने पढ़ लिया, एग्जाम दे दिया, आप टॉप कर गए, ऐसा नहीं है। कॉलेज में अच्छे अच्छे पढ़ने वालों की भी सप्ली आ जाती है। तो ये एक अलग दुनिया है। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है आपका पास होना। पहले पास हो जाओ, उसके लिए पूरी जिंदगी पड़ी है प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, पेशेंट फ्लो कैसा है, कितना हम लोग प्रैक्टिस कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, उसके लिए पूरी जिंदगी पड़ी है। अगर सप्ली आ गई ना तो ऐसे बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ, 13 बैच के थे, 14 बैच के थे, 5 साल हो गए, 6 साल हो गए, 8 9 9 10 10 साल होते जा रहे हैं, किसी किसी को तो 12 साल हो गए, अभी तक BAMS क्लियर नहीं हुआ। तो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, आपका BAMS की डिग्री कंप्लीट करना। तो कॉलेज आप अपने हिसाब से देख लो। फीस मैं चाहता हूँ कि ये थोड़ा सा मैटर करती है, आप फीस देख लो। उसके बाद आप अपने लोकेलिटी देख लो कि कुछ लोगों का ऐसा भी होता है कि पेरेंट्स मुझे बाहर नहीं जाने देंगे। जैसे मैं कुछ लोगों को बोलता हूँ कि उत्तराखंड चले जाओ, उत्तराखंड आयुर्वेद के लिए बसा हुआ है, बहुत अच्छे अच्छे कॉलेज हैं। तो कुछ बच्चे ऐसे बोलते हैं कि नहीं, हमारे घर वाले उत्तराखंड नहीं जाने देंगे। तो आप अपनी लोकेलिटी के हिसाब से कॉलेज को चूज़ करो, फीस के हिसाब से, क्योंकि हर कॉलेज की अलग अलग फीस है और फीस के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें मैंने अभी वीडियो में डाला हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप अपनी रिक्वायरमेंट में रखो, है ना। हर चीज़ को मत मिक्स करो, क्योंकि सब चीज़ें फुलफिल नहीं हो पाएंगी। इस हिसाब से कॉलेज डिसाइड करो और मुझे तब बताओ कि मैं ये कॉलेज ले सकता हूँ या ले सकती हूँ। तो मैं एक जजमेंट पास कर सकता हूँ कि हाँ, ये सही है, ये नहीं सही है। बाकी मैं आपको बता नहीं सकता कि आप ये ले लो, ये ना लो, क्योंकि अगर मैं बताऊंगा तो कुछ लोग ये भी सोचेंगे कि शायद मुझे उस कॉलेज से पैसा मिल रहा है, इस वजह से मैं उसे सजेस्ट कर रहा हूँ। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं अपने एक्सपीरियंस, अपनी जो फ्रेंड सर्कल में नॉलेज है, उसके बेस पे आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, ये कॉलेज लीजिए, ये मत लीजिए। बाकी आपकी मर्जी है। BAMS की डिग्री पूरी करनी है, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कहाँ से कर रहे हैं ये इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। मैं 80-20 का रेशियो लेकर के चलूँगा। आप डॉक्टर बनने के बाद 80% आप BAMS करके आए हैं, इस बात पे लोग ज़्यादा ध्यान देंगे। 20% है जो कोई पूछेगा किस कॉलेज से किया है, वो अलग मैटर है। ठीक है, तो अपनी डिग्री कंप्लीट करिए। उसके अलावा जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, मेरे सीनियर्स हैं, उन्होंने मेरे कॉलेज से किया हुआ है। मेरे कुछ फ्रेंड भी हैं जिन्होंने दूसरे कॉलेज से किया, जिनका शायद आप नाम भी नहीं जानते होंगे। दोनों सेम हॉस्पिटल पे वर्क कर रहे हैं, सैलरी दोनों सेम मिल रही है। क्या फ़र्क पड़ा? कुछ फ़र्क पड़ा नहीं। तो डॉक्टर दोनों ही वैसे ही हैं। नॉलेज, एक्सपीरियंस डिग्री पूरे होने के बाद डिपेंड करता है आप कितने अच्छे डॉक्टर बनोगे। PG आपको करनी है, खुद से सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। कॉलेज आपको कभी भी पढ़ा लिखा के आगे नहीं बढ़ा सकता। आपको खुद पढ़नी होगी अपनी किताबें, और उसके बाद PG में सिलेक्शन खुद लेना होगा। ठीक है, तो आगे का स्कोप कैसा है, PG में सिलेक्शन होगा नहीं होगा, ये आप पे डिपेंड करता है। आपने अगर मान लिया कि मुझे लेना है, तो फिर आप किसी भी कॉलेज से करें, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, उसे ध्यान दो। उसके बाद फिर मेरे को मैसेज करो कि ये कॉलेज मैं ले सकता हूँ या ले सकती हूँ। मेरे से प्लीज़ मत पूछो, क्योंकि मेरे पास दुनिया के हर कॉलेज के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, तो मैं आपको सजेस्ट नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि मैंने अगर सजेस्ट कर दिया, बाद में फिर ऐसा हुआ कि ये कॉलेज तो सही नहीं था, आपने मुझे क्यों बताया, तो मैं दोषी नहीं बनना चाहता हूँ। इसलिए प्लीज़ आप लोग सर्च करें, यूट्यूब से करें, फ्रेंड सर्कल से करें, कहीं भी जाकर के सर्च करें, विजिट करें, हर चीज़ देखें सुने। आप इतने बड़े हो गए हैं, अपनी ज़िंदगी है ये। एक बार मेडिकल कॉलेज में आ गए ना, तो पूरी ज़िंदगी बदल जानी है। तो यहाँ से आपकी पूरी ज़िंदगी बदलेगी। तो अपनी ज़िंदगी का ठेका खुद अपने हाथ में लेना शुरू करो, और यहीं से स्टार्ट करो कि मुझे ये कॉलेज विज़िट करना है, ये विज़िट करना है। और वहाँ के स्टूडेंट से बात करो, ठीक है, काउंसलर से बात करो, वहाँ के एडवर्टाइज़र से मत बात करो, स्टूडेंट से बात करो, वो आपको राइट इन्फॉर्मेशन देंगे। ठीक है, तो यही छोटी सी बात थी आप लोगों को बताना था। अगर कोई और डाउट है तो नीचे कमेंट करिएगा। इसी के साथ थैंक यू, टाटा, बाय बाय, गुड नाइट। पढ़ते रहें, एंजॉय करते रहें, टेक केयर।